अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक अरूसा नवीद चैनल। आपके बहुत सारे कमेंट्स और मैसेज रिसीव होते रहते हैं कि आप ही हमें बताएं कितनी सैलरी हो तो हम इजीली दुबई में रह सकते हैं। मैं तो ये कहूँगी दुबई की ज़िंदगी तो ऐसी है कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा। गुजारा करने वाले 4000 दिरहम में भी बहुत अच्छे से गुजारा कर रहे होते हैं और ना गुजारा करने वाले 20,000 दिरहम की सैलरी में भी ना रो रहे होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपके हस्बैंड की सैलरी 4000 दिरहम है तो तभी वो अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो यानी कि तभी उनकी वाइफ, उनके बच्चे, तभी वो दुबई आ सकते हैं। जब आप दुबई आ जाते हैं उसके बाद जी नेक्स्ट स्टेप होता है रिहाइश का। रिहाइश यहाँ पे आपको दो तरह की मिलती है, एक होती है अपार्टमेंट की और एक होती है विला की। जो विला की रिहाइश होती है उसमें भी आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर आपके पास अच्छे इनकम है, अच्छी सैलरी है, तो आप पूरा विला भी अपने लिए ले सकते हैं रेंट पे। उसके अलावा अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो विला यहाँ पे शेयरिंग में भी मिलते हैं। जैसे शेयरिंग में एक एक रूम वो सेपरेट, उसके अंदर किचन और वॉशरूम बना के आपको शेयरिंग में दे देंगे। काफ़ी सारी फैमिलीज़ हैं जो शेयरिंग विला में भी रहती हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो बल्दिया अलाउ नहीं करती, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो रहते हैं। लेकिन अब ये सुना है कि अगर एक विला में 5 फैमिलियाँ हों तो बल्दिया कुछ भी नहीं कहती, आप इजीली रह सकते हैं। अगर ज़्यादा बैचलर हों तो फिर वो अलाउ नहीं करते। अगर शेयरिंग में भी आप विला लेना है तो आप कोशिश करेंगे इसी जगह पे लें जहाँ पे 5 फैमिलियाँ पहले से मौजूद हों। शेयरिंग में विला लेने का ये फ़ायदा होता है कि उसमें आपको इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, किसी चीज़ का आपने सेपरेट बिल नहीं पे करना, सिर्फ आपने मंथली जो है वो रूम का रेंट ही पे करना होता है। उसके अंदर ही सब कुछ इंक्लूड होता है, जैसा कि उसमें पार्किंग आपको फ्री मिलेगी, इंटरनेट आपको फ्री मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो होगा वो उसके अंदर ही इंक्लूड होगा। अगर आप 24 घंटे भी ऐसे ही चलाते हैं ना तो उसका अलग आपको बिल नहीं पे करना, सिर्फ आपने मंथली जो है अपने रूम का रेंट ही पे करना है। तो यहाँ पे आपको शेयरिंग विला जो है वो स्टार्ट होते हैं 1500 दिरहम से। 1500, 2000, 2500, 3000, 5000 तक ये जाते हैं। जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उस तरह का आप अपने लिए सेपरेट रूम रह सकते हैं। या फिर आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप पूरा विला रेंट पे ले लें। अगर उसके 2 पोर्शन है तो एक पोर्शन आप अपने लिए रख लें और एक पोर्शन आप रेंट पे लगा लें। ये ऑप्शन भी आपके पास होता है। नहीं तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो यहाँ पे विला स्टार्ट होते हैं 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, इस तरह के आपको इजीली मिल जाएंगे। अलवर्का साइट पे जैसे आपको 2 मिलियन का बहुत ही बेहतरीन विला मिल जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है अगर आप रेंट का लेना चाहते हैं या फिर अपना ज़ाती लेना चाहते हैं। ये तो बात होगी विला की। अगर आप रहना चाहते हैं जी अपार्टमेंट के अंदर, अपार्टमेंट की जो प्राइस होती है वो लोकेशन के हिसाब से होती है। हर जगह पे रेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे अलवर्का में रेंट और है, इंटरनेशनल सिटी में आपको और मिलेगा, जुमेरा में आपको और मिलेगा, वो जगह के हिसाब से होगा। लेकिन स्टार्टिंग जो प्राइस होती है जैसे इंटरनेशनल सिटी में स्टार्ट 1 BHP आजकल 25K में मिल रहा है। पहले रेंट काफ़ी कम थे, कोरोना में काफ़ी डाउन हो गया था, लेकिन अब दोबारा से रेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। अब 25 में आपको 1 BH मिलता है। इसी तरह जो 2 BH होता है वो आपको 35-40 तक भी मिलता है। ये रेंट मैं बता रही हूँ इंटरनेशनल सिटी वाली तरफ, लेकिन अगर आप अलवर्का की तरफ आएंगे तो आपको 1 BHP 35 में ही मिलेगा। इतनी महंगाई होगी। और 2 BH इस टाइम कम से कम जो है वो 45 प्लस है, 50 तक आपको 2 BH मिलेगा। रेंट की कोई फ़िक्स प्राइस नहीं होती, ये कम ज़्यादा होता रहता है, कभी बहुत ज़्यादा हाई भी हो जाता है और कभी कम भी हो जाते हैं, और लोकेशन के हिसाब से होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि हर जगह की लोकेशन जो होगी उस हिसाब से वहाँ का रेंट भी होगा। अगर आप दुबई में जॉब करते हैं और अपनी रिहाइश जो है वो शारजा या अजमान में रखना चाहते हैं तो फिर आपको रेंट काफ़ी कम मिलेंगे। जैसे पहले लोग दुबई में जॉब करते थे और रहते शारजा में थे, इस तरह ये होता था कि उनको रिहाइश के पैसे काफ़ी बच जाते थे। लेकिन लोग आहिस्ता आहिस्ता शारजा मूव होने लगे, शारजा में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होना स्टार्ट होगी, फिर लोग अजमान चले गए। अब अजमान में भी रेंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं और ट्रैफिक जो है वो बहुत ही बुरा हाल होता है। जैसे कि अगर आप दुबई में जॉब करते हैं और रैश आप अपनी अजमान में रखते हैं, रेंट तो आपको दुबई के हिसाब से काफ़ी कम मिलेगा, लेकिन आपको जो ख्वारी होगी ना वो बहुत ज़्यादा होगी। जैसे सुबह फॉर एग्ज़ाम्पल 9 बजे आपका ऑफिस लगता है, अगर आप अजमान में रहते हैं तो आपको लाजमी 7 साढ़े 7 बजे घर से निकलना पड़ेगा, तब आप 9 बजे ऑफिस में पहुंच सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक का बहुत ही बुरा हाल होता है सुबह के टाइम भी और शाम को जैसे ही ऑफिस से छुट्टी होती है जैसे 5 बजे के बाद। तो ऐसे ही आपको 2 घंटे इतने आराम से 1.5-2 घंटे आराम से लगते हैं अपनी लोकेशन तक पहुँचने में। इसलिए अब लोग ज़्यादातर यही करते हैं कि जहाँ पे वो जॉब करते हैं तो अपनी रैश भी वहीं पे रखते हैं, वरना बहुत मुश्किल होती है। लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ज़ाहिर है छोटे छोटे बच्चे भी, उन्होंने स्कूल भी जाना होता है। लेकिन एक बात तो कन्फर्म है, दुबई का रेट हर हिसाब से जो है वो काफ़ी हाई है, ना सिर्फ घरों का रेंट बल्कि स्कूलों की फ़ीस हर लिहाज से। इस तरह अजमान और शारजा का जो रेंट है और स्कूलों की फ़ीस है वो थोड़ी कम है। अब बात करते हैं ग्रोसरी की। ग्रोसरी के भी आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि आप डेली बेसिस पे जाके कुछ लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं, वीकली लेना चाहें वो भी ले सकते हैं, या फिर मंथली भी ले सकते हैं।
लेकिन मैं आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन ये बताऊँ कि यहाँ पे ऑफ़र बहुत अच्छी लगती हैं। मोस्टली यहाँ पे ऑफ़र लगती हैं जी वीकेंड पे, या फिर उसके अलावा कोई भी यहाँ पे जैसे नेशनल डे हो गया, ईद आ गई या कोई भी त्यौहार आता है तो उसमें बहुत अच्छी ऑफ़र लगी होती है। या फिर सुपरमार्केट की कोई भी जैसे एनिवर्सरी है तो उसमें वो 50% ऑफ़ लगा लेते हैं। उस टाइम में अगर आप जैसे दालें, चावल, ये चीज़ें तो ख़राब नहीं हो सकती, ये अगर आप लेके रख देते हैं चावल, चीनी, दालें, तो उसमें आपको काफ़ी बचत हो जाती है। बाकी जो डेली बेसिस या वीकली बेस पे आपको चाहिए वो आपको अंडे, दूध, ब्रेड, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। उस पे तो जो खर्चा होगा वो तो करना ही होगा। लेकिन अगर आप बाकी चीज़ें मंथली लेके रख लेते हैं तो उससे आपको काफ़ी बचत बढ़ जाएगी। लेकिन अगर डेली बेसिस पे वो भी जैसे अब आटा, चीनी, दालें, ये भी आप लेंगे तो ये आपको बजट जो हैगा वो बहुत ज़्यादा आउट हो जाता है। इसलिए जी ऑफ़र का ज़रूर फ़ायदा उठाया करें। ये ऑफ़र जो होती है वो हमारे लिए लगती है। इसके बाद अगर स्कूल की बात की जाए तो स्कूल की यहाँ पे डिफरेंट प्राइसेस हैं। जैसे यहाँ पे ऐसे स्कूल भी होते हैं जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 1 साल की 10,000 भी होती है, और ऐसे स्कूल भी हैं जिसकी 1 साल की फ़ीस 1 लाख दिरहम भी होती है। इसमें आपको 4 तरह के स्कूल मिलेंगे, 4 ऑप्शन आपके पास होंगे। आपने ब्रिटिश में पढ़ाना है, अमेरिकन में पढ़ाना है, इंडियन स्कूल में पढ़ाना है, या फिर पाकिस्तानी स्कूल में पढ़ाना है। यहाँ पर जिस एजुकेशन को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है वो ब्रिटिश को दी जाती है। उसकी फ़ीस भी थोड़ी हाई होती है। अमेरिकन भी बहुत अच्छी होती है, उसकी फ़ीस भी थोड़ी ज़्यादा ही होती है, लेकिन ब्रिटिश और अमेरिकन के मुकाबले में ब्रिटिश को यहाँ पे ज़्यादा अहमियत हासिल है। इसी तरह पाकिस्तानी और इंडियन स्कूल को अगर देखा जाए तो इंडियन स्कूल को यहाँ पे बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। ज़्यादातर पाकिस्तानी भी अपने बच्चे इंडियन स्कूल में भेजते हैं क्योंकि उनकी तालीम बहुत अच्छी होती है। तो आप अगर दुबई मूव होना चाहते हैं तो ये सारी बातें आपने अपने जहन में रखनी है। अगर आपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भी पढ़ाना है, अच्छी रिहाइश भी रखनी है, तो कोशिश करें कि आप अजमान या शारजा में अपनी रिहाइश रखें। और जॉब अगर दुबई में है तो फिर आना जाने की थोड़ी ख्वारी होगी, लेकिन ये है कि बाकी हर लिहाज से आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बेहतर यही है कि अगर आपकी जॉब दुबई में है तो आप बच्चों की एजुकेशन या रिहाइश जो भी है वो सब कुछ आप दुबई के अंदर ही रखें। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है। ख़ास तौर पे वो मियाँ बीवी जो दोनों जॉब करते हैं तो उनके लिए इतना इशू नहीं होता, वो आसानी के साथ मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे सिर्फ हस्बैंड ही जॉब हो और बाकी पूरी फैमिली जो है वो हस्बैंड पे डिपेंड करती है, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह।